और पता लगेगा कि कराची से फंडिंग हुई, इतनी कमाई हुई है, इतनी कमाई हुई है, इतनी कमाई हुई है। भाई मुझे एक बात बताओ, नॉर्थ में 35 करोड़ कमाई हुई, साउथ में 58 करोड़ कमाई कैसे हो गई? जबकि स्क्रीन नॉर्थ में 3300 है और साउथ में 1100 है। आप मुझे एक बात बताओ, 1100 स्क्रीन है। हाँ। पूरे भारत में स्क्रीन कितनी है जहाँ पे पिक्चरें दिखाने जाते हैं? 8700 स्क्रीन है पत्रकार महोदय, 8700। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं साउथ की बात करूं, आंध्र प्रदेश से लेके कर्नाटक से लेके केरल से लेके टोटल मिला के 1100 स्क्रीन बैठती हैं। हाँ। औसत टिकट का रेट है 114, ठीक है, और 4 शो चलते हैं। आप मल्टीप्लाई कर लो, 1100 मल्टीप्लाई बाय 4, 4400 मल्टीप्लाई बाय 114, कितना बैठा? 15 करोड़ 72 लाख। 15 करोड़ 72 लाख, ठीक है भाई, एक मिनट, 15 करोड़ 72 लाख बैठा। अब आप 15 करोड़ 72 लाख, इन्होंने कितना बताया? 58 करोड़। कौन से आंकड़े थे? मनी लॉन्ड्रिंग का गोरख धंधा तो नहीं चल रहा, काले काले धन को सफेद धन करने का? इसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई, ईडी, आईबी, सबको इसकी जांच करनी चाहिए कि ये गलत आंकड़े क्यों दिखाए जा रहे हैं। जो इंसान अपने बाप का दिया सरनेम अरब सागर, मुंबई के सागर में बहा दे, न्यू बताओ कि मैंने अपने बाप का दिया सरनेम छोड़ दिया, दूसरा लगा लिया, छोटी बात है ये? उस आदमी के मुंह से माफी शब्द नहीं निकला। आप मुझे एक बताओ, पूरा देश विरोध कर रहा है, क्या पूरा देश बेवकूफ है? सर, माता जानकी ऐसे कपड़ों में थी क्या? वो तो कह रहे कि हम रामायण बनाए ही नहीं है। सीता माता ऐसे कपड़ों में थी क्या? वो कह रहे हम रामायण बनाए ही नहीं है। तू बना भी नहीं सकता। जिस श्री राम का के चरित्र का तू को खराब करने की तू बात कर रहा है ना, और उसकी वेशभूषा और उनके पहचान को मिटाने का प्रयास कर रहा है, उनकी पहचान तो रावण नहीं मिटा सका, तो तेरी क्या औकात है मनोज मुंतशिर? गांधी के ऊपर अगर पिक्चर बनती है, गांधी जी के ऊपर या जीसस के ऊपर पिक्चर बनती है, क्या उनकी वेशभूषा बदली जाएगी? हर्ष जी, क्या कहना है? एक तरफ तो मनोज मुंतशिर का एक बयान आता है कि ये हम रामायण का डिट्टो कॉपी बना रहे हैं, और जब पिक्चर रिलीज हो जाती है तो वो कहते हैं हम तो रामायण बनाए ही नहीं है, हम रामायण से हैविली इंस्पायर्ड हैं। इतने एकदम बिल्कुल कम समय में इतना बयान में इतना अंतर कैसे हो जाता है? तहकीकात होने दो एक बार जरा, कि पता लगेगा ये कि कहाँ से फंडेड है ये मूवी। पहले मनी लॉन्ड्रिंग का केस मिलेगा इसके अंदर 100%, और पता लगेगा कि कराची से फंडिंग हुई थी या कहाँ से फंडिंग हुई थी या सऊदी से फंडिंग हुई थी। जैसे पीके के बाद पता लगा था कि वो सऊदी अरेबिया से फंडेड थी, वैसे ये पिक्चर के बारे में ही पता लगेगा कि ये कराची से फंडेड थी या कहाँ से थी। देखो, मनोज मुंतशिर, पहले उसके आप कोई भी सर्टिफिकेट उठा के देखोगे तो उसके अंदर मनोज शुक्ला नाम है उनका। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, पहले तो पूरी देश की जितनी भी एजेंसीज हैं, जो जैसे सीबीआई हो गई, आईबी हो गई, ईडी हो गई, उन्हें ये जांच करनी चाहिए, इसमें पहले ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि उन्होंने अपना नाम क्यों बदला। और मनोज मुंतशिर को देश के सामने ये अपनी माँ कसम उठा के ये बोले मनोज मुंतशिर कि मैंने अपना नाम क्यों चेंज मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर क्यों कराए, पहले तो ये बात पूरे देश को बताए कि क्यों उसने एक इस्लामिक नाम अपने टाइटल जो है वो अपने नाम के सरनेम में जोड़ा। क्यों? क्योंकि वो चाहता था अपना विकास। वो दाऊद वुड से जो बॉलीवुड चलता है, जब उसने देखा मुंबई में जाके कि यहाँ बिना दाऊद वुड को फॉलो करे, कराची वुड को फॉलो करे, बिना इन सब लोगों को फॉलो करे यहाँ पे तरक्की नहीं हासिल हो सकती, तो उन्होंने अपने नाम के आगे मुंतशिर लगाया। और उसके बाद जब उनका ये एजेंडा हो गया, आज जो ये नेटवर्क चला रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर कि कैसे जो न्यू जनरेशन है उनके अंदर ये दिखाया जाए कि उनकी रामायण के अंदर राम और सीता की ऐसी छवि उनके दिमाग में जो डालने का प्रयास ये कर रहे हैं। तो अब जब विवाद उठ गया तो अब वो वही आदमी उन्हीं लोगों के कहने पे शुक्ला नाम अपने नाम के आगे जोड़ रहा है। कोई आदमी शुक्ला लगा ले, मुंतशिर लगा ले, उससे आप उसको देशद्रोही कैसे साबित करने पे लग जाएंगे? लोग देशद्रोही कर रहे हैं। जो अपने बाप का दिया सरनेम, जो इंसान अपने बाप का दिया सरनेम अरब सागर, मुंबई के महानदी सागर में बहा दे, न्यू बताओ कि मैंने अपने बाप का दिया सरनेम छोड़ दिया, दूसरा लगा लिया, छोटी बात है ये? आप हटा दोगे अपना? आपका नाम क्या है पूरा? आपका पूरा नाम क्या है? आप मुझे नहीं, आप बताओ ना। नहीं हटा सकते। मेरी बात सुनिए महोदय, मेरी बात सुनिए। बात यह है कि जो दुनिया में है, जो कवि के दुनिया में जो होता है, शायरों की दुनिया में ऐसे एक नाम जोड़े जाते हैं जो सुनने में अच्छा लगे, तो इसलिए उन्होंने जोड़ लिया। इसे बाप का नाम हटा कहाँ दिया? उन्होंने नाम रखा, पहले मनोज मुंतशिर थे, उसमें आगे शुक्ला भी जोड़ दिया। तो कहते फिर यही बात अपनी माँ कसम कह के,
अल्लाह हम कह रहे हैं एक आम नागरिक राष्ट्र भक्त जो हमेशा राष्ट्र के बारे में बात करता है, कोई धर्मों के विवाद में बात नहीं करता और जनता से प्रेम करता है, नेताओं के पक्ष में कभी नहीं बोलता। मैं हर्ष वशिष्ठ भाई गुड़गांव से, मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है उससे, वैसे निवेदन नहीं है ये, सिर्फ मेरा मैं उसको बोल रहा हूँ, निवेदन ऐसे लोगों से निवेदन भी नहीं करता मैं कह रहा हूँ राष्ट्र के सामने खड़ा होकर अपनी माँ कसम उठा के ये बात बोलते कि उसने ये नाम बिना 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 किसी एजेंडे के तहत रखा है। तो आप जो हारने के लिए कहो मैं वो हारने के लिए तैयार हूँ। मतलब नाम में भी एजेंडा देना, फांसी दे देना मेरे को, नाम में भी एजेंडा, नाम के अंदर पूरा एजेंडा है पत्रकार महोदय। और भी एजेंडा बता देता हूँ आपको। आप मुझे एक बात बताओ पत्रकार महोदय, उस आदमी के मुंह से माफी शब्द नहीं निकला। आप मुझे एक बताओ, पूरा देश विरोध कर रहा है क्या? पूरा देश बेवकूफ है? पूरा देश को दिख नहीं रहा क्या? उसने क्या दिखाया है? किस चीज का माफी मांगेंगे वो? सर माता जानकी ऐसे कपड़ों में थी क्या? वो तो कह रहे कि हम रामायण बनाए ही नहीं है। सीता माता ऐसे ऐसे कपड़ों में थी क्या? वो कह रहे हम रामायण बनाए ही नहीं है। तू बना भी नहीं सकता। तू रावण राम, जिस श्री राम का के चरित्र का तू को खराब करने की तू बात कर रहा है ना, और उसकी वेशभूषा और उनके पहचान को मिटाने का प्रयास कर रहा है, उनकी पहचान तो रावण नहीं मिटा सका, तो तेरी क्या औकात है मनोज मुंतशिर? और मेरी बात सुन, तू रावण के पैर के नाखून के जितना नहीं है, तो जिसको रावण नहीं मिटा पाया उसकी पहचान तू कैसे मिटा देगा? तेरे जैसे हरामखोरों के लिए, तेरे जैसे हरामखोरों के लिए हम हमेशा, हमारा जूता हमेशा तैयार है। मेरे सामने तो कभी आ मत जाइयो भाई। हाँ जुराब काफी यार भाई। सुनो मेरी बात पत्रकार महोदय, महाभारत देखो, भारत में जितनी भी पहले जितने भी वो बने हैं, महाभारत से लेके रामायण से लेके जो भी बनी है, जो सदियों से चल रही है, आज की डेट में इन्होंने क्या बोला कि हमने ये वीडियो, हम ये रामायण ऐसी इसलिए बनाई क्योंकि हम इसको रिलेट कर रहे हैं नए जनरेशन के साथ, नए जनरेशन के साथ कनेक्ट हो सके। अब पत्रकार महोदय आप तो खूब ज्ञानी हो, पत्रकार तो अपने आप में सर्वज्ञानी होता है। माइक उठा लिया इसका मतलब आपके पास ज्ञान का भंडार है। अब आप मुझे एक बात बताना पत्रकार महोदय, गांधी के ऊपर अगर पिक्चर बनती है, गांधी जी के ऊपर या जीसस के ऊपर पिक्चर बनती है, क्या उनकी वेशभूषा बदली जाएगी? अगर गांधी के ऊपर मैं कल को कोई पिक्चर बना रहा हूं, तो क्या मैं गांधी के की जो वो धारते थे लंगोट और वो डाल के चश्मा लगा के उनका वही सब वेशभूषा थी जिससे गांधी की पहचान है, क्या मैं उनको उसको हटा सकता हूं? जनता कैसे पहचानेगी? है क्या ईसाई क्रिश्चियन वर्ल्ड वेस्ट, क्या वेस्ट जितनी हॉलीवुड की पिक्चरें बनाता है, अगर वो जीसस क्राइस्ट पे पिक्चर बना रहा है तो क्या वो जीसस क्राइस्ट को 3 पीस सूट और टाई में दिखा देगा? तो किसी और ने थोड़ी ने बनाया, हिंदू ने बनाया है। मनोज मुंतशिर हिंदू है, ओम रावत हिंदू है। हिंदू नहीं है। कौन कह ये कौन हिंदू नहीं है तो कौन है? कौन कह रहा है हिंदू है? नाम से तो नहीं लग रहा। क्या ओम रावत क्या मुस्लिम का नाम होता है? कर्मों से पता लगता है हिंदू का, नाम से नहीं पता लगता। कर्मों से पता लगता है, कर्मों से, आचरण से पता लगता है भाई साहब, आचरण से, आचरण से भाई आचरण से पता लगता है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस राष्ट्रभक्त हो या राष्ट्रद्रोही। ऐसा नहीं है, मुसलमान भी यहाँ राष्ट्रभक्त रहे हैं, लेकिन किसी मुसलमान ने ऐसी रामायण नहीं बनाई कि भाई उन्होंने ऐसी रामायण बना दी जिसमें उन्होंने अपमान किया। देखो ये आदमी ऐसा है। एक चीज बता दीजिए महोदय, एक बात बताइए, इस देश में सेंसर बोर्ड नाम का कुछ चीज है। बिल्कुल सही बात है। तो वो पास कैसे कर देता है कि ये मूवी रिलीज किया जाए? कैसे हो सकता है? सेंसर बोर्ड भी तो मोदी जी के अंदर ही आता होगा जो है। ये बात उठ रही है, अनुराग ठाकुर जी के पास भी ये बात गई है, सूचना प्रसारण मंत्रालय में भी ये बात गई है, और अगर वहां से इसमें कट लगाने के लिए बोल रहा है, अगर वहां से भी इनको क्लीन चिट मिल जाती है ना, तो वो भाजपा के लिए डेथ वारंट होगा। वो भाजपा के लिए डेथ वारंट होगा अगर अनुराग ठाकुर जी ने इसको क्लीन चिट दे दी तो, क्योंकि भाई ये क्लीन चिट देना नहीं है, ये षड्यंत्र के तहत हो रहा है। नाम के आगे शुक्ला ऐड कर लिया, अपनी मनमर्जी से हटा देते हो, अपने बाप का दिया सरनेम अपनी मनमर्जी से लगा लेते हो, सर्टिफिकेट के अंदर मनोज शुक्ला है, वो मनोज मुंतशिर कैसे हो जाता है? आप मुझे पहले इसका जवाब दो। दूसरा जवाब आप मुझे दे दो कि इतनी कमाई हुई है, इतनी कमाई हुई है, इतनी कमाई हुई है। भाई मुझे एक बात बताओ, नॉर्थ में 35 करोड़ कमाई हुई, साउथ में 58 करोड़ कमाई कैसे हो गई? जबकि स्क्रीन नॉर्थ में 3300 है और साउथ में 1100 है। आप यूं बताओ ना कि आप कौन से आंकड़े निकाल रहे हो? आप 140 करोड़ रुपए पहले ही कह रहे, टर्न आदर्श कह रहे हैं। आंकड़े गलत है वो आंकड़े। आप मुझे एक बात बताओ, 1100 स्क्रीन हैं। पूरे भारत में स्क्रीन कितनी है जहाँ पे पिक्चरें दिखाने जाते हैं? 8700 स्क्रीन, 8700 स्क्रीन। कोई बात नहीं भाई, पूरा अधिकार है आपको बोलने का। 2 मिनट कंप्लीट कर लो बस, फिर आप बोलना। 8700 स्क्रीन है पत्रकार महोदय, 8700। अब आप मेरे से एक बात बताओ, अगर मैं साउथ की बात करूं, आंध्र प्रदेश से लेके कर्नाटक से लेके केरल से लेके टोटल मिला के 1100 स्क्रीन बैठती हैं। औसत टिकट का रेट है 114, ठीक है, और 4 शो चलते हैं। आप मल्टीप्लाई कर लो, 1100 मल्टीप्लाई बाय 4, 4400 मल्टीप्लाई बाय 114, कितना बैठा? 15 करोड़ 72 लाख।
15 करोड़ 72 लाख, ठीक है भाई, एक मिनट, एक मिनट, 15 करोड़ 72 लाख बैठा। अब आप 15 करोड़ 72 लाख, इन्होंने कितना बताया? 58 करोड़। कौन से आंकड़े थे? मनी लॉन्ड्रिंग का गोरख धंधा तो नहीं चल रहा, काले काले धन को सफेद धन करने का, इसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई, ईडी, आईबी सबको इसकी जांच करनी चाहिए कि ये गलत आंकड़े क्यों दिखाए जा रहे हैं। जब 1100 स्क्रीन है, 114 रुपए टिकट है और 4 शो चलते हैं, तो 15 करोड़ के लमसम बैठा हिसाब किताब, तो 58 करोड़ कैसे आ गया? दूसरी बात, नॉर्थ इंडिया के अंदर 3300 स्क्रीन है, नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो 3300 स्क्रीन से 35 करोड़ कमाई हुई, 1100 स्क्रीन से 58 करोड़ कमाई हुई। कौन से आंकड़े दे रहे हो आप? महंगा होगा उधर सीट, और क्या? कौन सा महंगा साउथ सीट? में। अरे तो इतनी महंगी कैसे हो गई यार भाई, इतनी महंगी कैसे हो गई? एक बात बताओ ना, औसत आंकड़े हैं तो जो जो ये निर्देशित जो ये निर्धारित करती है कि टिकट का रेट इतना होना चाहिए, तो 114 रुपए बता रहे हैं औसत टिकट का रेट है। 150 मान लो भाई, 200 मान लो, चलिए 58 करोड़ तो फिर भी ना बैठा, 200 मान लो,